के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे साथ आसिफ अली कुरैशी और अली खिजर साहब मौजूद हैं। तो ब्रेक से पहले अली खिजर साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि हमें जाहिर है कि एक ऑप्शन तो यही है कि जो IPPs हैं चाइनीज़ के साथ खास करके नेगोशिएट किए थे उनको रीओपन करें। माजी में भी हमने देखा कि अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन अपेरेंटली चाइनीज़ बड़े क्लियर हैं, उनके लिए तो वो रेड लाइन है। और वैसे भी आई थिंक जब आप किसी भी मुल्क के साथ, किसी कंपनी के साथ कोई मुआहदा करते हैं तो फिर आपको उस पर कायम रहना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है। आप कुछ सालों के बाद ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ धोखा हो गया है, या तो आप उस वक्त बेहतर निगोशिएट करते। तो अगर फर्ज करें कि, और अपेरेंटली यही लग रहा है कि चाइनीज री निगोशिएट नहीं करेंगे, तो फिर क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, बात तो आपकी ठीक है कि चाइनीज़ की अपनी जगह वो बात ठीक है कि हमें जब मुआहदा करना चाहिए था उस वक्त से ही सोचना चाहिए था कि हम ये मुआहदे को इस तरह क्या कर रहे हैं। पर उसके बाद फिर हमारे पास और ऑप्शन है कि गवर्नमेंट इस कॉस्ट को ले, और वो चाइना जो कहता है ना कि हमारा ड्राई पाउडर इधर से लेके उधर लगा दें, तो फिर उसको फिजिकली उसको ले कहीं चाइना से कहीं और सब्सिडाइज किस्म का लोन ले या किसी और तरह के पैसे वहाँ से ले और उसके लिए फिजिकल स्पेस क्रिएट करिए ताकि ये अगर कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट नहीं होते तो उसकी पेमेंट जो है गवर्नमेंट अपने ऊपर रिज्यूम कर ले। यानी कि वो जो कैपेसिटी पेमेंट की सर्टेन अमाउंट जो है खासतौर पर पब्लिक सेक्टर की है वो गवर्नमेंट अपने ऊपर रिज्यूम कर ले। कहीं पे वो डेट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाए और उससे कहे कि जी आप ये चाइनीज़ का डेट ले, भाई डेट पड़ा है, आप एक से बी को ट्रांसफर करती हैं और फिर बी को आप ये ऑप्शन दे के भाई ये प्रोजेक्ट 50 साल का है, देखो हमें इसको रीनेगोशिएट करके दो और इसमें इकोनॉमिक रिटर्न आएगा। देयर आर वेज टू डील विद इट। हमारे यहाँ कैपेसिटी के इश्यूज है, हमारे यहाँ कॉम्पिटेंसी इसमें इशू ये है ना कि बजट में तो स्पेस है नहीं। अगर आसिफ कुरैशी साहब हमारे साथ हों इस वक्त तो उनकी तरफ चलते हैं। इसमें एक और जो इशू है वो जो डिमांड का एक, अगर आप देखें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपने जैसे खुद भी बताया कि तकरीबन हाफ जो है 47-48% तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं जो डिमांड का जिनका हिस्सा है। तो इसके अलावा इंडस्ट्रियल साइड पे इतनी कंजम्पशन नहीं है। तो ये जो शिफ्ट है कि रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की तरफ पाकिस्तान जाए और उससे आपकी जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स है वो भी कम हो जाएंगी, क्या ये शिफ्ट हो सकता है कुरैशी साहब? अगर हो सकता है तो उसमें कितना अरसा लगेगा? शहबाज, इसमें ये इतना सिंपल इशू शायद है नहीं। इसमें जो कैप्टिव जनरेशन है, कैप्टिव जनरेशन का काफी बड़ा पार्ट जो है वो सिंध के अंदर मौजूद है, स्पेशली कराची के अराउंड एरियाज में। अब कराची में क्या के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में इतनी कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है कि ओवरनाइट अगर हम कैप्टिव को बंद करके और उनको कहें कि आप इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक सिस्टम से ले लें तो शायद ये मुमकिन ना हो। उनको काफी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए। और यही सूरत हाल जो है, जो कामरान ने भी पहले जिक्र किया था, आइडिया बड़ा अच्छा है कि हम ज्यादा जनरेट करें और अपनी पर यूनिट कॉस्ट को नीचे ले। लेकिन इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो ये है कि ज्यादा जनरेशन की वजह से आपकी कैपेसिटी पेमेंट तो डिवाइड हो जाती है और लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स, तो पर यूनिट जनरेशन कॉस्ट, कैपेसिटी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो होती है बाज़ दफा कि आपको एक्सपेंसिव जनरेटर्स चलाने पड़ते हैं, आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के इतने कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं कि बाज़ दफा आपको सस्ता जनरेटर बहुत दूर डिस्टेंस पे लगा होता है, उसकी नेटवर्क से बिजली जहां पे रिक्वायर्ड है वहां तक नहीं पहुंचाई जा सकती कंस्ट्रेंट की, सिस्टम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो आपको जो नियरेस्ट एक्सपेंसिव जनरेटर होता है उसको चलाना पड़ता है। हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन, हम जनरेशन कॉस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कंस्ट्रेंट्स हैं उनमें जो उनको बॉटलनेक्स को रिमूव करने के लिए बड़ी मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इसमें से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो शायद ओवरनाइट एड्रेस नहीं हो सकते। इंडस्ट्री की शायद डिमांड को हम 10-15-20% शिफ्ट करवा सकते हैं कैप्टिव से नेटवर्क के ऊपर, लेकिन वो उसी वक्त होंगे जब उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल होगा। अगर आप उनको गैस की सप्लाई बंद कर देंगे, हो सकता है वो अपने कैप्टिव प्लांट्स लगा लें मजीद, या तो इंडस्ट्री बंद कर दें या वो इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट्स लगा के बैठ जाएं, या सोलर से जिस हद तक कवर कर सकते हैं वहां से कवर करने की कोशिश करें, या फर्नेस ऑयल से कर लें। बाज़ फर्नेस ऑयल की जनरेशन भी आपके ग्रिड टैरिफ से नीचे आई होती है। तो हमें ग्रिड से वो टैरिफ एज एन इंसेंटिव इंडस्ट्री को ऑफर करना पड़ेगा जिसपे इंडस्ट्री के लिए शिफ्ट करना कैप्टिव से आसान हो या अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना आसान हो, ताकि वो ज्यादा बिजली कंज्यूम कर सके। लेकिन इन सब के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और वो सैडली गवर्नमेंट के अंदर जब तक ये कंपनीज मौजूद हैं उस वक्त तक तो नहीं हो सकती। अच्छा कुरैशी साहब, इसमें एक जो और इशू है वो गालबन इंटीग्रेटेड प्लानिंग ना होने का है कि जो हमारे जो चीप रिसोर्सेज हैं
एनर्जी प्रोड्यूस करने के वो हमारे नॉर्थ की तरफ हैं, जो एक्सपेंसिव हैं, जो इंपोर्टेड फ्यूल है वो साउथ की तरफ है, और जो हब ऑफ द डिमांड है वो सेंट्रल पंजाब है। आप कह लें जीटी रोड है जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री, या फिर कुछ हमारी जो डिमांड है वो कराची में है। तो ये जो एक इशू है जिसमें आपके ट्रांसमिशन लॉसेस भी होते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है, अगर आप कोल आप बाहर से इंपोर्ट करके साहिवाल तक पहुंचा रहे हैं, इनका कोई हल है या ये कंट्रीब्यूट करते रहेंगे हमारे लॉसेस में भी और लेस रिकवरीज में भी? देखिए, जो प्लांट्स की लोकेशन है वो तो जिस वक्त ये प्लानिंग हो रही होती है उस वक्त डिसाइड करना चाहिए कि प्लांट लोड सेंटर कहाँ पे है, तो हमें कहाँ पे लगाने हैं। पाकिस्तान की काफी ज्यादा सस्ती जो जनरेशन है वो साउथ में लगी हुई है, या वो आपके हाइड्रो प्लांट्स हैं जो कि नॉर्थ में लगे हुए हैं। सेंट्रल मिडल ऑफ द कंट्री जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव जनरेशन ही इंस्टॉल हुई है, चाहे वो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर है या फर्नेस ऑयल के ऊपर लगे हुए प्लांट्स हैं। साउथ में जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम है, इसी तरीके से जो हर कोल के प्लांट्स हैं उनकी फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट जो है वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन नियर टर्म में कोई ऐसे सॉल्यूशंस फिक्सेस नहीं मौजूद अदर देन कि आप क्रॉस सब्सिडीज को रिड्यूस करके इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करें, या कैपेसिटी पेमेंट्स को रिप्रोफाइल करके इसको हैंडल करने की कोशिश करें, या आप डिमांड को आपने बड़ा अच्छा बात की थी, एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग कहलाती है जिसमें प्राइमरी एनर्जी को लेके उसकी डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है, जो कि एक जमाने में प्लानिंग कमीशन ने यूएसएड के साथ मिलकर काम करना था। पाकिस्तान में उसकी कमी है। यही पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, इसने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2017 में, कि इन्होंने एनर्जी पेट्रोलियम एंड पावर डिवीजन को यूनिफाई करके एनर्जी मिनिस्ट्री बनाई थी। अब अनफॉर्चुनेटली दोबारा से हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया है। हमारे यहाँ बड़ी क्रिटिकल जरूरत है कि हम एनर्जी को एज एनर्जी समझना सोचें रादर देन उनको फ्यूल की बेसिस पे सोच रहे हो। बहुत सारी चीजें डिमांड एनर्जी की जो पहले गैस से मीट हुआ करती थी, जिस तरह आप खाना गर्म किया करते थे अपने गैस स्टोव के ऊपर, अब वो माइक्रोवेव पे चली गई है। बिजली इस्तेमाल होती है आपकी इलेक्ट्रिक केटल्स रन करने के लिए, तो आपकी एक कंजम्पशन के अंदर भी कंजम्पशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। आपको इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग चाहिए, और आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कुरैशी साहब, कि हमारे जो पहले कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए।